नमस्कार दोस्तों। रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़े थे। स्पाइक इंक्रीज आया था यहां पर और करीब 140 डॉलर पर बैरल के आसपास ये चला गया था। लेकिन यहां पर एक और चीज हुआ है कि रशिया के द्वारा बोला गया है कि कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है अगर उनके ऑयल को बैन किया गया। ऑल्दो अभी के लिए सिर्फ यूएस ने बैन किया है, लेकिन यहां पर उनका कहना है कि $300 पर बैरल भी जा सकता है। तो इन सारे सिनेरियोस को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या जो ऑयल बॉन्ड्स हैं वो क्या किसी प्रकार से हेल्प कर सकता है, मतलब होता क्या है ये किस तरह से मदद कर सकता है भारत को, इसको जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हैं स्टडी IQ पर, चाहे यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग या फिर कुछ भी हो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, सिंपली यूज द कोड अंकित 33 हमारे ऐप पर, हमारे वेबसाइट पर। वहां पर आपको डायरेक्टली 33% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे अभी एग्जैक्टली चल क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि रिसेंटली दैट इज एग्जैक्टली ऑन 8 मार्च अचानक से जो ऑयल प्राइसेस हैं उसमें बड़ी उछाल देखने को मिली थी और ये करीब $139 चला गया था पर बैरल। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो 8 मार्च को ये एक बड़ा सा स्पाइक आपको देखने को यहां पर मिल रहा होगा। तो ये करीब $139 पे चला गया था, ऑल्दो उसके बाद से काफी नीचे आ गया और अभी जब मैं ये प्रेजेंट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बताया जा रहा है कि $100 से भी ये करीब नीचे आ चुका है। तो ये जो अप डाउन है वो रिसेंटली देखने को मिल रहा है। अब देखिए अचानक से कोई खबर आ जाए रशिया से कि रशिया यूक्रेन वॉर में अचानक से कुछ एक बड़ा हादसा हो गया, कुछ और ज्यादा वॉर एस्केलेट हो गया, तो उसकी वजह से हो सकता है वापस ये ऊपर चला जाए। ये ऊपर नीचे चलता रहेगा आपका, लेकिन आपको समझना है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ऑयल इंपोर्ट पर। करीब 80% जो रिक्वायरमेंट है वो हम बाहर इंपोर्ट से कराते हैं, जिसकी वजह से अभी क्या हुआ है, प्राइस बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। अब इन्वेस्टर्स हर तरीके से आप देख सकते हो, तो जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स आते हैं उनको लगता है कि शेयर मार्केट नीचे चला जाएगा बहुत ज्यादा अगर स्पाइक आ गया तो। इसके अलावा अगर देश के अंदर भी हम देखें तो क्या होता है कि जब आप किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो कहीं काफी हद तक उसका जो कॉस्ट है वो ऑयल के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर या फिर रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल होता है। तो ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो रॉ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट शेयरिंग है थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आपको डाउन देखने को मिलेगा। तो एक प्रकार से आप समझिए कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो पूरी इकोनॉमी को उलट पुलट कर सकती हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट को भी उलट पुलट कर सकती हैं। आपको पता ही है चुनाव वगैरह में एक बहुत बड़ा मुद्दा भी होता है। 2020 में अगर आप देखोगे जब कोविड वगैरह चल रहा था तो लार्जली स्टेबल था, ऑल्दो ऑयल का प्राइस नीचे गया था, फिर उसके बाद लगभग स्टेबल देखने को मिला, $40-60 के आसपास देखने को मिल रहा था। लेकिन अब यहां पर बहुत बड़ा टेस्ट होगा प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए, और जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है, स्पेशली जो इन्फ्लेशन वगैरह है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये काफी बड़ा चैलेंज हो सकता है। क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी जो इकोनॉमी है वो प्रेशर से गुजरी है पिछले 2 वर्षों से। कोविड पैंडेमिक की वजह से काफी प्रेशर रहा था इकोनॉमी के अंदर और अब हम प्री पैंडेमिक लेवल पर आने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आ चुके हैं, अब हम और ज्यादा ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्रूड ऑयल जो है वो सारे पार्टी को एक प्रकार से डैम्पन कर सकता है। तो यहां पर अगर हम प्राइसेस की बात करें, देखिए अनसर्टेनिटीज काफी आपको देखने को मिलेगी। पिछले 3 महीने में अगर आप देखोगे ना तो ऑयल प्राइसेस 60% बढ़ा है और इसकी वजह से ग्रोथ, इन्फ्लेशन सबके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्रोथ यहां पर कम हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। यहां पर काफी सारे एप्रीहेंशन जताए जा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है वो कहीं $125 के आसपास सस्टेन ना हो जाए। अब इमेजिन करके देखो, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे हो गया, उन्होंने अंदाजा ये लगाया था कि जो ऑयल का प्राइस है वो $70-75 के आसपास रहेगा। उसके हिसाब से भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो निकालने की कोशिश की थी। अब ऑयल का प्राइस ऑलमोस्ट यहां पर 1.5 गुना 2 गुना होगा तो काफी बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। तो ये ना हो जाए, इसके अलावा यहां पर यह बताया जा रहा है कि अगर रशिया का ऑयल बैन किया जाता है तो ये फर्दर $150 पर बैरल को भी क्रॉस कर सकता है। इनफैक्ट बैंक ऑफ अमेरिका, रशियन ऑयल एक्सपोर्ट, कई लोगों का कहना है कि रशियन ऑयल बैन करने से यहां पर 5 मिलियन बैरल्स की जो शॉर्टफॉल है वो देखने को मिल सकती है। तो इतना बड़ा शॉर्टफॉल होगा तो ऑटोमेटिकली जब सप्लाई में शॉर्टफॉल आएगा तो ये प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन का कहना है कि $180 $200 पर बैरल भी जा सकता है। लेकिन इसके अलावा जो मॉस्को है उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर उनके ऑयल को बैन होता है तो यहां पर जो
प्राइस है वो $300 तक भी जा सकता है। ये तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा भारत की इकोनॉमी के लिए। क्वेश्चन ये है कि भारत के पास ऑप्शंस क्या है। देखिए, हाई ऑयल प्राइसेस क्या होता है, इन्फ्लेशनरी होता है जैसे मैंने बताया, और भारत थर्ड बिगेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है, ठीक है। और इसके अलावा जो फाइनेंसेस हैं उसके ऊपर बड़ा इंपैक्ट होता है, क्योंकि हम बाहर से मंगा रहे हैं, इसकी वजह से भारत सरकार जो सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा, चाहे केरोसिन हो गया जो भी है, तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है। इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट, बाहर से हम ऑयल मंगा रहे हैं, बड़े पैमाने पर डॉलर हम बाहर भेज रहे हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से रूपी वीक होती जाती है। और रिसेंटली आपने देखा होगा रूपी थोड़ा काफी वीक हो रहा था, तो कहीं ना कहीं आरबीआई ने चीजों को संभालने की कोशिश की। तो भारत सरकार के पास ऑप्शंस अगर आप देखोगे ना तो काफी कम है। एक तो ऑप्शन यह है कि सबसे पहले तो इस समय जो एक्साइज ड्यूटी है, जो कि पेट्रोल पर 22 रुपए और डीजल पर 28 रुपए, ये एक्साइज ड्यूटी को थोड़ा सा कम किया जाए, तो गवर्नमेंट हो सकता है 10 रुपए दोनों में यहां पर कमी ले आए। लेकिन उसके बावजूद भी आप कह सकते हो जो प्राइस है वो अभी भी आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि जब यहां पर अभी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, तो पिछले कुछ महीने से आपने देखा होगा कि प्राइसेस नहीं बढ़ाए गए हैं पेट्रोल डीजल के, अभी स्टेट इलेक्शंस वगैरह हुआ था, तो अब यहां पर जो प्राइसेस हैं वो कंज्यूमर्स को पास कर दिया जाए, एक ऑप्शन ये है। लेकिन कितना आप पास करोगे? मान लो कल के डेट में क्रूड ऑयल का प्राइस $150 चला गया, $200 चला गया, अब कितना करते जाओगे? तो ये तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी होता जाएगा, राइट? तो ये इकोनॉमी के लिए सही नहीं रहेगा। अगर आप एक्साइज ड्यूटी को जीरो भी कर देते हो, अगर आप जो प्राइसेस हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पास ऑन कर देते हो, तो भी ये सोल्यूशन नहीं है। आप सोच के देखिए, आप भारत सरकार ने कह दिया कि नहीं, अभी जो लॉस है वो ऑयल मार्केटिंग, चाहे ऑयल इंडिया हो गया, कोई भी कंपनीज जो है उनको पास ऑन आप कर रहे हो, तो उनके लिए खतरा हो जाएगा, उनके लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती है, वो लोग कब तक लॉस झेलते रहेंगे। तो ये सब सोल्यूशंस कहीं ना कहीं नहीं दिखते हैं। जो आखिरी सॉल्यूशंस दिखता है वो यहां पर बताया जाता है ऑयल बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। अब मैं आता हूं ऑयल बॉन्ड्स को लेकर। क्या ऑयल बॉन्ड जो है ये एक सॉल्यूशन बन सकता है? देखिए, ऑयल बॉन्ड सबसे पहले आपको याद होगा यूपीए सरकार के दौरान 2005 से लेकर 2010 में इशू किया गया था। और उस समय क्यों किया गया था? क्योंकि ऑयल प्राइस बहुत ज्यादा चला गया था, करीब $150 पर बैरल के आसपास तक उछाल आ गया था उसमें। तो कंज्यूमर्स के ऊपर बड़ा इंपैक्ट ना आए, शॉक ना आए, इसको देखते हुए यहां पर यूपीए गवर्नमेंट ने 2005 से 10 के बीच में ऑयल बॉन्ड्स जारी किया था। बॉन्ड क्या होता है? नॉर्मली यही होता है कि सरकार ने बॉन्ड जारी किया, सर्टिफिकेट जारी किया, उससे पैसा रेस किया। तो यहां पर क्या होता है ना, ऑयल बॉन्ड का मतलब यह हुआ कि मान लो पेट्रोल का प्राइस 50 रुपए था उस समय, मान के चलो, ठीक है। तो जो क्रूड ऑयल में इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से पेट्रोल का प्राइस अब 70 रुपए होना चाहिए था, ठीक है। तो अचानक से 50 से 70 अगर आप करोगे तो एक काफी बड़ा शॉक आ सकता है। तो सरकार ने यहां पर क्या किया कि एक ऑयल बॉन्ड जारी कर दिया। ऑयल बॉन्ड से जो भी पैसा रेस किया सरकार ने, उसमें से ही सरकार ने यह कहा कि 10 रुपए का हम यहां पर बेनिफिट दे देते हैं। मतलब कि जो पेट्रोल का प्राइस 50 से 70 होना चाहिए था वो 50 के बजाय 60 ही होगा। यहां पर आया समझ में? तो ये जो प्राइस शॉक होना था कंज्यूमर्स के ऊपर वो थोड़ा सा कम देखने को आपको मिलेगा। तो ये ऑयल बॉन्ड्स के माध्यम से किया जा सकता है। अब ये 10 से 15 साल का इशू किया था उस समय, 2005 से 10 के बीच में, 10 to 15 ईयर्स के लिए। मतलब कि यहां पर 10 साल के बाद जो भी लोगों ने बॉन्ड खरीदा था उसको रिडीम कर सकते हैं, अपना पैसा वो वापस ले लेंगे। सरकार उस पर क्या करती है, कुछ इंटरेस्ट वगैरह दे देती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, वो जो ऑयल बॉन्ड्स जारी किया था सरकार ने, तब आपको याद होगा कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो मार्केट लिंक्ड नहीं थे, ठीक है। मार्केट लिंक मतलब सरकार तय करती थी हर 15 दिन में, एक महीने में, कि ऑयल का प्राइस क्या होगा, पेट्रोल डीजल का प्राइस क्या होगा। लेकिन अभी क्या है कि इसको मार्केट से लिंक किया गया। ऑल्दो कहा जाता है कि मार्केट से लिंक कहना अभी भी सही नहीं होगा पूरी तरह से, क्योंकि अभी भी आप देखोगे ना तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो पेट्रोल डीजल का प्राइस है उसको नहीं बढ़ाया गया है। तो अल्टीमेटली सरकार तो कंट्रोल कहीं ना कहीं कर ही रही है। तो मार्केट से लिंक एक्चुअल में हुआ नहीं है, ये काफी लोगों का कहना होता है। लेकिन ये जहां तक ऑयल बॉन्ड की बात है, तो देखो ऑयल बॉन्ड के कई सारे नेगेटिव इंपैक्ट हैं। एक सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट तो आप यही कहिए कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जब कोविड के दौरान ऑयल के प्राइसेस नीचे गए थे, तो सरकार पेट्रोल डीजल के प्राइस कम नहीं कर रही थी। पेट्रोल डीजल के प्राइस कम नहीं कर रही थी सरकार। रीजन क्या दे रही थी? सरकार का कहना था कि यूपीए ने यहां पर जो ऑयल बॉन्ड जारी किए थे उसके लिए हमें पेमेंट करना है, तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है क्रूड ऑयल कम होने की वजह से, वो हम एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से जुटा रहे हैं, और वो पैसा हम ऑयल बॉन्ड्स जो यूपीए ने लिया था उसके लिए हम रीपेमेंट कर रहे हैं। ऑल्दो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया था और आपको कैलकुलेशन भी उसके अंदर दिखाई थी, और कहा था कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो बॉन्ड का जो रीपेमेंट होना था वो बहुत ही कम है, उतना ज्यादा नहीं था कंपेयर टू सरकार को जितना बेनिफिट हो रहा था पिछले 2 साल में। खैर जो भी है, सरकार प्रेजेंट में सरकार यहां पर ब्लेम कर रही थी कि यूपीए ने वो ऑयल बॉन्ड जारी किया था, इसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ऑयल बॉन्ड का काफी ज्यादा एक नेगेटिव इंपैक्ट भी आ सकता है। आप कह सकते हो कि आप चीजों को टालने की कोशिश कर रहे हो। कहने का मतलब है कि जो मिजरी है, जो ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं जिस प्रकार से,
वो आप जस्ट उसको पोस्टपोन कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार को वो पेमेंट तो करना ही है ना, कल के डेट में इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना होगा। तो एक प्रकार से जो बैलेंस शीट है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की वो खराब होती है, आप चीज़ों को पोस्टपोन करने की कोशिश करो, ये सब प्रॉब्लम है। तो क्लियरली आप कह सकते हैं जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, तो इसका कोई ईजी आंसर नहीं है। कहने का मतलब है कि जो भी ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसका कोई इजी सोल्यूशन नहीं है। हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में जो चॉइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं। अब डिपेंड करेगा सरकार किन चॉइसेस को अपनाती है, पास ऑन करती है या मिक्स एक तरीका अपनाती है, वो तो समय बताएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, इन 4 जो ऑयल रिफाइनरी है इनमें सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कहां पर है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।